हेलो क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड्स। 3 टाइप के कोड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज़ BCD, सेकंड इज़ एक्सेस 3 एंड थर्ड इज़ ग्रे कोड। ये कोड्स क्या होते हैं ये हमें देखना है। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0, 1, 2, 3, कोई भी डेसिमल नंबर हो, तो उसके लिए BCD कोड क्या होगा। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में लिखते हैं कोड करके तो उसको BCD बोलते हैं। जैसे 0 को हम लिखते हैं 0000। किसी भी एक सिंगल डेसिमल डिजिट को हम हमेशा BCD में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स में लिखते हैं। यहाँ दिख रहा हो आपको, हर नंबर 4 बिट में है। तो वैसे ही हम 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, अप टू 9 को एज इट इज़, जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। इसके बाद यदि हम 2 डिजिट डेसिमल नंबर की बात करें तो 2 डिजिट के लिए हमें 8 बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। पहले डिजिट के लिए सेपरेट 4 बिट्स और दूसरी के लिए सेपरेट 4 बिट्स। 1 को जैसे आप देख रहे हैं, 1 को हमने लिखा 0001 और 0 को लिखा 4 zeros। ओके, तो इस टाइप से हम किसी भी डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेस 3। एक्सेस 3 क्या होता है? एक्सेस 3 कुछ भी नहीं है, सिंपली आप अपने डेसिमल डिजिट में यदि 3 प्लस कर देते हैं तो आपको वो एक्सेस 3 कोड मिल जाता है। डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करके यदि आप 3 का एडिशन कर देते हैं तो आपको सिंपली एक्सेस 3 कोड मिल जाता है। जैसे 0 को हम में 3 जोड़ देंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0011 से। 1 को 4 से कर रहे हैं क्योंकि 3 जुड़ा हुआ है इसमें। 2 को 5 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाता है। वैसे ही 9 में हम अगर +3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12। तो वैसे ही इसको 12 से रिप्रेजेंट किया है। और यदि 2 डिजिट डेसिमल नंबर है तो उसके लिए भी हम सेम, जैसे हम पहले BCD के लिए 4 बिट्स सेपरेट ली थी, वैसे ही एक्सेस 3 के लिए भी होगा। तो हम इस 1 में तो यहाँ पर हम तो यहाँ पे हमने इस 1 में 3 का एडिशन किया और उसको रिप्रेजेंट किया 4 से। 0 में 3 जोड़े और उसको रिप्रेजेंट किया 3 से। यहाँ पे 1 में 3 जोड़े तो 4 और 2 में 3 जोड़े तो 5। तो इस टाइप से हम एक्सेस 3 कोड और BCD कोड को लिखते हैं। टू गेट एक्सेस 3 कोड ऐड 3 इन ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेस 3 कोड आपको चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 33 एज अ डेसिमल नंबर है तो आपको इसकी दोनों डिजिट में 3 प्लस करना पड़ेगा। 3 + 3 3 + 3 मतलब इसका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा 66। फिर उसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं BCD में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रे कोड। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसका ग्रे कोड आप कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक 4 डिजिट बाइनरी नंबर दिया है ABCD, तो और मान लिया कि उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा ग्रे कोड आएगा G3, G2, G1 और G0। तो कैसे होगा? इसके लिए MSB जो होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये हमारी MSB होती है। ये MSB सेम रहती है, इसलिए G3 सेम होगा A3 से।
G2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A और B का XOR करना है। ये देख सकते हैं आप, XOR गेट का सिंबल है, तो A और B का XOR करेंगे तो G2 मिलेगा। वैसे ही B और C का XOR करेंगे तो G1 मिलेगा, और वैसे ही C और D का XOR करेंगे तो G0 मिलेगा। तो इस तरह से जो G3, G2, G1, G0 मिलेगा वो हमारा डिज़ायर्ड ग्रे कोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एग्ज़ाम्पल देखें तो मान लीजिए 4 डिजिट का बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 1 0 1। अगर कोई आपको बोलता है कि इसका ग्रे कोड निकालिए, तो ये आपकी MSB 1 है, ये सेम होगी जैसा कि यहाँ पे G3 और A सेम था। उसके बाद A B का XOR करना है, तो A भी 1 है, B भी 1 है। 1 और 1 का XOR हमें पता है क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सेम बिट्स का XOR करने पे हमें 0 मिलता है, तो 0 मिला। फिर B और C का करना है, तो 1 0 का करेंगे तो 1 मिलेगा, और फिर CD का करना है, 0 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा। इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी कोड को ग्रे कोड में। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें हम देख सकते हैं देयरफॉर ऑब्टेन्ड G2 G3 G2 G1 0 इज़ दी ग्रे कोड फॉर बाइनरी नंबर ABCD। ये क्वेश्चन आपको सीधे कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में आपको ये भी बोला जा सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रे कोड इनटू बाइनरी और बाइनरी इनटू ग्रे कोड। तो उसके लिए जो आपको मैं सर्किट बताया है XOR गेट वाला, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है हाउ वी कैन कन्वर्ट ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड। ठीक है, तो हम वैसे ही मान लेते हैं हमारा ग्रे कोड है G3 G2 G1 G0, और ABCD हमारा निकलने वाला बाइनरी कोड है। तो हम कैसे करेंगे, तो MSB तो हमारा सेम होगा, क्योंकि वहाँ पे भी A = G3 था, तो G3 = A होगा, इसलिए MSB सेम है। अब B कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर हम इन दोनों का XOR करके ये डिजिट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, G3 से A मिला, और फिर A का हम XOR करेंगे G2 में, तो उससे मिलेगा B। फिर बाद में B का XOR करेंगे G1 में, तो उससे मिलेगा C, और फिर C का XOR करेंगे G0 में, तो उससे मिलेगा D। इस टाइप से हम हमारा बाइनरी कोड ग्रे कोड से निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ दोनों चीज़ें 4 डिजिट के लिए यूज़ किया, पर आप इसको कितने भी डिजिट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे XOR करते जाइए तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिलती जाएगी। अगर इसका हम एग्ज़ाम्पल देखें तो मान लीजिए हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल लिया था। लास्ट एग्ज़ाम्पल में हमने देखा था कि जो हमारा इस डिजिट का ग्रे कोड आया था वो ये था, तो हम इसी को वापस से ले लेते हैं 1011। 1011 को अगर हम वापस से लेते हैं और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये A का G2 में हुआ था, तो ये A का G2 में हमने XOR किया 1 और 0 का, तो मिला 1। फिर 1 का 1 में किया तो मिला 0, फिर 0 का 1 में किया तो मिला 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1101। मतलब ग्रे कोड को वापस हमने काय में बदल दिया, बाइनरी में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा बाइनरी कोड जहाँ से हम चले थे वो यही है क्या, 1101। जी हाँ, सेम है। तो इससे हमको पता चल गया कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। तो ये थे हमारे 3 टाइप के कोड्स और कोड्स कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी। ये भी अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।